गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। सो आज हमें करना है चैप्टर 2 स्पेशल पीपल। गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है एक स्वस्थ जो माइंड है हमारा और जो हमारी बॉडी है, शरीर है, दिमाग, शरीर, एक स्वस्थ दिमाग और शरीर हमें दिया है। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ ईजिली। और हम लोग इस लायक हैं कि हम लोग अपने रोज़ाना के काम को आसानी से कर सकते हैं। हाउएवर पीपल हु आर सिक, ओल्ड एंड फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड आर लेस फॉर्चुनेट पीपल। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो बीमार रहते हैं, बूढ़े हैं या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग हैं, उनका कुछ अलग है, वो लोग ही अलग हैं, उन्हें एक स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। हैंस दे आर स्पेशल पीपल फॉर अस। तो इसीलिए वो क्या होते हैं कि हमारे लिए एक वो स्पेशल पीपल कहलाते हैं, कुछ खास होता है उनके में। Handicapped are differently abled people are not normal people like us. Handicapped और differently abled people जो होते हैं वो हमारी तरह नॉर्मल नहीं होते हैं। There is something wrong with their physical and mental condition. उनके साथ कुछ फिजिकली या फिर जो उनकी मेंटल कंडीशन है कुछ उनके साथ गलत होता है, सही नहीं होता है। इट कैन बी अ परमानेंट स्टेट ऑफ डिफनेस, या तो ये फिर एक बहरेपन की हो सकती है जिससे सुनाई नहीं देता हो, डम्बनेस, गूंगा जो कोई बोल नहीं सकता, ब्लाइंडनेस जो कोई देख नहीं सकता, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल डिफॉर्मेशन मीन्स हैंडीकैप हो जाना, कि विकलांग हो जाना, मेंटली उनका नहीं ठीक रहता है। जो ये सब क्या होते हैं, ये हैंडीकैप्ड पीपल हैं, ये कुछ अलग होते हैं, इनमें कोई ना कोई एक कमी होती है, इसीलिए ये लोग क्या होते हैं हमारे लिए स्पेशल होते हैं। केयरिंग फॉर द एल्डरली, जो हमारे बड़े हैं हमें उनका ध्यान देना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स आर द पीपल हु आर एज्ड 60 ईयर्स और मोर। जो सीनियर सिटीज़न होते हैं लोग, उनकी जो एज होती है ऑलमोस्ट जो 60 के अबव या फिर उससे ज़्यादा जो होते हैं 60 तक, दे आर ओल्ड पीपल, वो हमारे लिए बूढ़े होते हैं। मेनी ऑफ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट होम। आप लोग के पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, उन लोग का भी एज जो होता है वो इतना ही होता है। दे लव यू वेरी मच, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। यू लाइक टू हेयर स्टोरीज फ्रॉम देम, आपको उनसे कहानी सुनना पसंद लगता है। दे मेक यू हैप्पी बाइंग न्यू क्लोथ्स ऑन योर बर्थडे, वो आपको खुश करते हैं आपको नए नए कपड़े दिला के अपने जन्मदिन पे। दे लाइक योर कंपनी, उन्हें आपकी कंपनी अच्छी लगती है। डोंट यू फील सैड व्हेन दे आर सिक, तो जब वो बीमार होते हैं तो आप उदास फील मत करिए, उदास महसूस नहीं करना है जब वो बीमार होते हैं। सम चिल्ड्रन हैव द टेंडेंसी टू लाफ एट ओल्ड पीपल, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं बूढ़े लोगों पर हंसते हैं। वी शुड नॉट लाफ एट देम, तो हमें उन पे हंसना नहीं चाहिए। इंस्टीड वी शुड हेल्प देम टू वॉक और टू डू एनी वर्क, हमें उन पे हंसने के बजाय उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें मदद की ज़रूरत है या फिर किसी काम में आपकी ज़रूरत है तो आप उन्हें मदद कीजिए, हंसिए मत। बॉबी लीव्स विथ हिज ग्रैंडफादर, बॉबी अपने दादाजी के साथ रहता है। हिज ग्रैंडफादर कैन नॉट बेंड डाउन टू पिक अप एनीथिंग दैट हैज़ फॉलन, उसके दादाजी नीचे झुक करके कोई भी चीज़ को उठा नहीं सकते जो ज़मीन पे गिरी हुई है। हिज ग्रैंडफादर यूजेस अ वॉकिंग स्टिक, और जो उसके दादाजी हैं वो छड़ी के सहारे वो चलते हैं। When the stick falls down, he becomes helpless, जब उनकी छड़ी नीचे गिर जाती है तो वो मजबूर हो जाते हैं। Do you know what does Bobby do? क्या आपको पता है कि बॉबी उस टाइम क्या करता है? He runs to pick up an stick and give it to him, वो दौड़ करके जाता है, उनकी छड़ी को उठाता है और उन्हें दे देता है। He is of great help to his grandfather, और वो अपने दादाजी के लिए बहुत ही बड़ी ये हेल्प करता है। बॉबीज़ ग्रैंड मदर इज़ 75 ईयर्स ओल्ड, शी कैन नॉट सी, जो बॉबी की दादी माँ है वो 75 ईयर्स ओल्ड हैं और वो देख नहीं सकती हैं। बट शी कैन टॉक, लेकिन वो बात कर सकती हैं। बॉबी फील्स सैड दैट हिज ग्रैंड मदर इज़ हार्ड एट
हियरिंग। बॉबी को बहुत ही उदास मीन्स अच्छा नहीं लगता है कि उसकी दादी माँ को सुनने में दिक्कत होती है। बॉबी फील्स सैड दैट ही कैन नॉट शेयर हिज हैप्पी मोमेंट विथ हिज ग्रैंड मदर। तो बॉबी को इसलिए उदास लगता है, उसे ख़राब लगता है कि वो अपने दादी से अपने हैप्पी मोमेंट्स को शेयर नहीं कर सकता। बॉबी लाइक टू टेल हर अबाउट हिज फ्रेंड इन द क्लास। बॉबी को पसंद है कि वो अपने दोस्तों के बारे में बता सके, जैसे क्लास में कौन दोस्त है, वो अपनी दादी को ये सारी चीज़ें बताना चाहता है। सो एज टू मेक हर हैप्पी सम टाइम बॉबी शेयर हिज जोक्स विथ हर इन अ वेरी लाउड वॉइस। तो कभी कभी उन्हें खुश करने के लिए बॉबी क्या करता है, अपने जोक्स को बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलता है ताकि दादी को सुनाई दे और दादी खुश हो जाए। तो ये काम बॉबी करता है, अपने बड़ों की देख रेख करता है, उनका साथ देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लाइंड पीपल के बारे में, जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं। देयर आर मेनी ब्लाइंड पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं इस दुनिया में। सम आर बॉर्न ब्लाइंड, कुछ तो जन्म से ही अंधे होते हैं। सम लूज देयर साइट ड्यू टू सम इलनेस, और कुछ लोग अपनी आँखों की रोशनी को गंवा देते हैं कुछ बीमारी के वजह से। तो हेलन एडम्स केलर बिकम deaf and blind when she was just 19 months old। हेलन एडम्स केलर मीन्स हेलन केलर जो थी वो डीफ थी और ब्लाइंड थी, सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी जब वो 19 मंथ्स की थी तब से ही। येट शी अर्न द बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री, तब भी उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री को किया, कंप्लीट किया। शी वॉज ऑल्सो अ गुड स्पीकर, और बहुत ही अच्छी स्पीकर बनी। एंड हैज़ रिटन मेनी बुक्स, और बहुत सारी किताबें भी लिखी। चिल्ड्रेन हु कैन नॉट सी, हियर, वॉक और थिंक आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन। ऐसे बच्चे जो कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, वो क्या होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं। दीज चिल्ड्रन हैव अदर टैलेंट, इनके पास क्या होता है, कुछ और ही कुछ अलग टैलेंट होते हैं। सम आर गुड सिंगर डांसर, सम कैन राइट वेल। कुछ सिंगर्स होते हैं, कुछ डांसर्स होते हैं, कुछ बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा बोल सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैव मेनी एबिलिटीज़ इन देम। तो जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें बहुत सारी क्षमताएँ होती हैं। स्कूल फॉर द ब्लाइंड, अंधों के लिए स्कूल। देयर आर सम स्कूल मीन्ट ओनली फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन। यहाँ पे ऐसे कुछ स्कूल हैं जो कि सिर्फ अंधे लोग के लिए ही हैं। देयर दे आर टॉट एंड देयर टैलेंट आर डेवलप्ड, वहाँ पे उन्हें सिखाया जाता है, उनके टैलेंट को डेवलप किया जाता है। मैनी ऑफ देम सिंग वेरी मेलोडियसली, कुछ तो उसमें से बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाते हैं। इवन प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं। दे कैन ऑल्सो रीड लेटर्स ऑन ब्रेल, वो ब्रेल के लेटर्स को पढ़ सकते हैं। ब्रेल सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज इन्वेंटेड बाई लुइस ब्रेल। ब्रेल सिस्टम जो पढ़ने और लिखने का जो एक तरीका है, लिखने और पढ़ने का ये तरीका है जो कि इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने। ए ब्लाइंड फ्रेंचमैन, ये एक ब्लाइंड फ्रेंचमैन थे। ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज़, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे मीन्स अपने पढ़ाई में। ही वॉज नॉट बॉर्न ब्लाइंड, ये जन्म से अंधे नहीं थे। लाइक हेलन केलर, ही लॉस्ट हिज आइज व्हेन ही वॉज जस्ट 3 years ओल्ड। ये भी हेलन केलर की तरह अपनी आँखों को गंवा दिए थे जब ये 3 साल के थे। सिंस ही वॉन्टेड टू स्टडी, लेकिन ये पढ़ना चाहते थे। ही इन्वेंटेड अ मैथड ऑफ रीडिंग बाई हिमसेल्फ, तो इन्होंने खुद से पढ़ने के लिए एक मैथड को इन्वेंट किया, एक मैथड, एक सिस्टम को आविष्कार किया जिसका नाम था ब्रेल। इसको हम लोग ब्रेल बोलते हैं। इसके हेल्प से जो अंधे लोग होते हैं वो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली है, ब्लाइंड पीपल तक। आप लोग भी इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। इससे एक्सप्लेनेशन यहाँ तक हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।